नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उत्तम प्रजापति एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम स्टोरेज डिवाइस यानी मेमोरी के बारे में यानी मेमोरी से जुड़े हुए वो सारे फैक्ट पढ़ने वाले हैं जो जैसे कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है, किसी स्पीड के आधार पर मेमोरी को कितने भागों में डिवाइड किया गया है और जो मेमोरी के जो प्रकार हैं अलग अलग प्रकार, वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। और हाँ गाइस, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करा करिए। आप थोड़ा सा सपोर्ट करो यार। देखो, आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो ना, तो थोड़ा मेरा मोटिवेशन जो है मेरा खुद का अंदर का, वो थोड़ा लो होता जा रहा है, समझ रहे हो। तो जल्द से जल्द अपन को क्या करना है, अपने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। और 1000 सब्सक्राइबर अपने जब भी कंप्लीट होंगे तब आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं मेमोरी आपको बताने वाला हूं, यानी मेमोरी कितने प्रकार की होती है। सबसे पहली बात तो मेमोरी होती क्या है। मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस है, मतलब कि एक ऐसा डिवाइस जो किसी डाटा को स्टोर करके रख सके, यानी आगे जो यूज है, कभी भविष्य में उसका यूज करना है डाटा का, या फिर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा उस डाटा का यूज होना है, या किसी ऐप या किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा उस डाटा का यूज होना है। उस डाटा को अपने पास जो भी डिवाइस स्टोर करके रखता है उसे मेमोरी कहते हैं। वैसे मेमोरी को के प्रकार दो होते हैं। कौन से? एक तो प्राइमरी मेमोरी, दूसरी सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दो प्रकार और होते हैं मेमोरी के, वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। तो वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रकार बताता हूं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी होती क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं क्या, प्राइमरी मेमोरी। व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी मेमोरी, और कैसे फंक्शन करती है प्राइमरी मेमोरी। तो कुछ ऐसी मेमोरीज होती हैं जो किसी प्रोसेसर से, जो कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर होता है उससे डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं। जैसे सपोज दैट मैं आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, पहले एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं, यूट्यूब की मदद ले रहा हूं, यूट्यूब पर वीडियो मैंने अपलोड की, फिर आपने उस वीडियो को देखा, तो मेरा आपसे इनडायरेक्टली कनेक्शन हो गया, डायरेक्टली नहीं है। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि आप डायरेक्टली यूट्यूब से जुड़े हो, मुझसे नहीं जुड़े हो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ऐसी मेमोरी जो डायरेक्टली कम्युनिकेट हो, जैसे सपोज दैट मेरी ऑफलाइन क्लासेस चलेगी, आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ने आओगे, तो उसमें अपना मेरा और आपका एक डायरेक्टली कनेक्शन है, एक डायरेक्ट अपने बीच कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। अभी जो हो रहा है अभी इनडायरेक्टली हो रहा है, मतलब कि मैं पहले यूट्यूब को दे रहा हूं, यूट्यूब आपको दे रहा है, तो ये इनडायरेक्टली हुआ। अब ऐसी समझाता हूं मैं आपको प्राइमरी मेमोरी और ऐसी समझाता हूं मैं आपको सेकेंडरी मेमोरी। ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर के प्रोसेसर से डायरेक्टली कम्युनिकेट करे, जैसे हम लोग क्या करेंगे, ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ेंगे तो अपन डायरेक्टली कम्युनिकेट करेंगे, समझ रहे हो। तो ऐसी मेमोरी जो प्रोसेसर से डायरेक्टली कम्युनिकेट करें, डाटा को डायरेक्टली एक दूसरे को ट्रांसफर करें, ऐसी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी कहलाती हैं। और इसके जस्ट अपोजिट क्या, ऐसी मेमोरी जो प्रोसेसर से इनडायरेक्टली कम्युनिकेट करें, इनडायरेक्टली उसका वार्तालाप करें, इनडायरेक्टली उससे कनेक्टेड रहें, ऐसी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी कहलाती हैं। पहली ये दोनों मेमोरीज की डेफिनेशन। अब मैं आपको प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी की एक एक डेफिनेशन और बताता हूं। वो डेफिनेशन क्या है, वो डेफिनेशन ये है कि ऐसी मेमोरी जो डाटा को अस्थाई यानी टेम्परेरी, जो डाटा को टेम्परेरी रूप से स्टोर करके रखती हैं, वो प्राइमरी मेमोरी कहलाती हैं। और ऐसी मेमोरी जो डाटा को परमानेंटली यानी स्थायी रूप से स्टोर करके रखती हैं, वो सेकेंडरी मेमोरी कहलाती हैं, ठीक है। ये एक डेफिनेशन है, ठीक है।
अगर मैं बोलूं कि ये डेफिनेशन जो है वो क्या हर जगह काम करेगी, हर जगह अपना हर जगह वो चल सकती है क्या, तो जी हर हर स्थान पर, हर प्लेस पर ये डेफिनेशन नहीं चल सकती। कौन सी, कि ऐसी मेमोरी जो अस्थायी रूप से डाटा को स्टोर करती है प्राइमरी मेमोरी, ऐसी मेमोरी जो स्थायी रूप से डाटा को स्टोर करती है वो क्या, सेकेंडरी मेमोरी। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। देखो ये डेफिनेशन क्यों नहीं चल सकती आगे, जो मैंने बताया था कौन सी डेफिनेशन, एक डेफिनेशन मैंने अभी पहले बताई थी आपको, वो हर जगह चलेगी। कौन सी, दोज मेमोरी विच डायरेक्टली कनेक्टेड विथ प्रोसेसर इज नॉन एज अ प्राइमरी मेमोरी, यानी ऐसी मेमोरी जो प्रोसेसर से डायरेक्टली कम्युनिकेट करती हैं प्राइमरी मेमोरी कहलाती हैं। ये डेफिनेशन चलेगी, लेकिन ये डेफिनेशन कुछ हद तक चलेगी। कौन सी, कि ऐसी मेमोरी जो डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करके रखती हैं वो प्राइमरी मेमोरी कहलाती हैं। ये डेफिनेशन सही नहीं है, थोड़े कुछ मायने में सही है लेकिन कुछ मायने में ये सही नहीं है। ये कैसे सही नहीं है ये मैं आपको अभी प्रूव करके बताता हूं। देखो रैम जो है वो क्या है, प्राइमरी मेमोरी, और रोम जो है वो क्या है, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, रैम क्या है, प्राइमरी मेमोरी, और रोम क्या है, प्राइमरी मेमोरी। देखो अब मैं बताता हूं आपको रैम की सिचुएशन क्या होती है। रैम क्या होती है, डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करके रखती है, लेकिन रोम क्या होती है, डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करके रखती है। लेकिन हैं ये दोनों प्रकार किसके, प्राइमरी मेमोरी के। तो सर जी आपकी वो डेफिनेशन तो इस पर अप्लाई ही नहीं हुई ना, क्या, कि यदि ये प्राइमरी मेमोरी है तो ये डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करके रखेगी, लेकिन रोम तो अस्थायी रूप से स्टोर करके नहीं रख रही है, रोम तो स्थायी रूप से स्टोर करके रख रही है। यहीं पर वो डेफिनेशन क्रॉस हो जाती है, यहीं पर वो डेफिनेशन काम करना बंद कर देती है। यहां पर कौन सी डेफिनेशन अप्लाई होती है, यहां पर वो डेफिनेशन अप्लाई होती है, ऐसी मेमोरी जो प्रोसेसर से डायरेक्टली कम्युनिकेट करती हैं वो प्राइमरी मेमोरी कहलाती हैं। यानी रैम क्या करती है, प्रोसेसर से डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है, रोम क्या करती है, प्रोसेसर से डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है। ठीक है, तो यहां पर वो डेफिनेशन नहीं चलती। कौन सी, कि ऐसी मेमोरी जो डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करके रखती है। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं अपने नोट्सों में क्या लिखा हुआ है प्राइमरी मेमोरी के बारे में। देखो जरा, यह मेमोरी जो प्रोसेसर से डायरेक्टली कम्युनिकेट होती हैं उन्हें प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, जैसे रैम, रोम और कैश मेमोरी। यदि आपसे पूछा जाए कि कौन कौन सी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी होती हैं तो आप आंसर दे सकते हो, रोम प्राइमरी मेमोरी, रैम प्राइमरी मेमोरी, कैश मेमोरी प्राइमरी मेमोरी, रजिस्टर प्राइमरी मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी प्राइमरी मेमोरी। ये सारे नाम याद रखना, ये क्या होते हैं, प्राइमरी मेमोरी के प्रकार हैं, प्राइमरी मेमोरी की ये टाइप्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं सेकेंडरी मेमोरी पर। देखो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी तथा देखो सेकेंडरी मेमोरी को ही बोलते हैं एक्सटर्नल मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को ही बोलते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी। आप याद रखना, सेकेंडरी मेमोरी को ही बोला जाता है एक्सटर्नल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी को ही बोला जाता है ऑक्सिलरी मेमोरी। ये दोनों चीजें ही होती हैं सेकेंडरी मेमोरी। ऐसी मेमोरी जो डाटा को ऐसी मेमोरी जो डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करके रखती हैं वो सेकेंडरी मेमोरी कहलाती हैं। पहली ये डेफिनेशन है। अब दूसरी कौन सी डेफिनेशन है, ऐसी मेमोरी जो प्रोसेसर से इनडायरेक्टली कम्युनिकेट करती हैं, यानी डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करती, इनडायरेक्टली कम्युनिकेट करती हैं, ऐसी मेमोरी क्या कहलाती हैं भाई, सेकेंडरी मेमोरी कहलाती हैं। कौन कौन सी होती है सेकेंडरी मेमोरी अपनी, देखो हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, डिस्क, जिप डिस्क, एसडी कार्ड और अपना हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टैप और ब्लूरे डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ये सारी की सारी क्या होती हैं, सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती हैं। क्यों आती हैं ये सारी की सारी, क्योंकि ये कंप्यूटर के प्रोसेसर से इनडायरेक्टली कम्युनिकेट करती हैं, डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करती हैं, इसलिए इन्हें सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, आप याद रखिएगा ये सारी चीजें। आज की वीडियो के लिए अपन इतना ही रखते हैं। आज की वीडियो में हम क्या देखा अपन ने, सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। अब अपन जो अगली वीडियोस हैं
उनमें हम रैम के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में रोम के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में अपन रजिस्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, डिटेल में हम लोग कैश मेमोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऐसी जितनी भी मैंने आपको मेमोरी के प्रकार बताए हैं उन सारे प्रकार को हम डिटेल में देखने वाले हैं, यानी सब चीजों को अपन कुछ छोड़ने वाले नहीं है। टाइम देखो, टाइम लग सकता है कि कुछ टाइम लग सकता है आपको सिलेबस कंप्लीट कराने का, बट मैं सिलेबस में आपको कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सिलेबस में आपका पूरा का पूरा कंप्लीट कराऊंगा। कुछ ऐसे मेरे प्यारे दोस्त हैं जिन्होंने कमेंट किए हैं कुछ टॉपिक्स मुझे कि इन टॉपिक्स पर वीडियो बनाइएगा, क्रिप्टोग्राफी पर वीडियो बनाइएगा, रोम रैम पर वीडियो बनाइएगा। हाँ, बहुत से टॉपिक उनने बताए थे मेरे को, लेकिन भाई मैं टॉपिक कुछ नहीं छोड़ने वाला, टॉपिक सब बताऊंगा, बट मैं थोड़ा क्रम से चल रहा हूँ। यानी अभी अपन ये मैंने आउटपुट डिवाइस खत्म किए, फिर उसके बाद मैंने स्टोरेज डिवाइस ले लिया, उसके बाद अगला टॉपिक लूंगा, उसके बाद मैं अगला टॉपिक लूंगा, छोड़ूंगा मैं कुछ भी नहीं। और कुछ मेरे प्यारे दोस्त का कुछ मेरे प्यारे फ्रेंड्स की डिमांड है कि अभी जो यूपीपीसीएल वाली जो वैकेंसी आई हैं उनमें उसमें जो 50 मार्क्स का जो कंप्यूटर मांगा है, 50 मार्क्स के कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस आते हैं, उनने मुझसे बोला है कि आप सर उसके बारे में हमें बताइएगा, उसे पढ़ाइएगा। तो मैं आज या कल में उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लाने वाला हूं कि मैं आपको किस प्रकार से उसकी तैयारी कराने वाला हूं और किस डेडिकेशन से और किस प्रकार से अपन एक इससे अलग डेडिकेटेड क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, किसकी, यूपीपीसीएल की। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति इंटरेस्टेड हो यूपीपीसीएल के बारे में पढ़ने के बारे में, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो मैं डेफिनेटली आपके लिए यूपीपीसीएल के लिए अलग से क्लासेस प्रोवाइड करा दूंगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां से जाकर आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। और हाँ गाइस, हमें 1000 सब्सक्राइबर अपने कंप्लीट करने हैं, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां जहां आप शेयर कर सकते हो वहां वहां इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो क्या देख रहे हो यार, यहाँ पर जो मेरा फोटो दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लिक कीजिए और अब भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।